हमारे यहाँ तकरीबन हर शख्स बिलखसूस मैदान सियासत और सहाफ़त से मुंसलिक अहबाब जो हैं ना सिर्फ ये कि इस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ रोज़ाना कई बार अपनी तहरीर और तकरीर में इस्तेमाल करते हैं, बल्कि अक्सर और बेशतर तो इस्टेब्लिशमेंट पर खूब तनकीद करते हुए भी नज़र आते हैं। हम आजकल रोज़ ही मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पर और बाकी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर ये लफ्ज़ बार बार सुनते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने ये किया, इस्टेब्लिशमेंट ने ये किया। मैं बिल्कुल भी नहीं समझता कि शायद कोई भी ऐसा शख्स हो पाकिस्तान में जो ये कहे कि वो इस लफ्ज़ से वाकिफ़ नहीं है। अलबत्ता सारे लोग इस्टेब्लिशमेंट के जो हैं वो सही मफ़हूम से नावाकिफ़ हो सकते हैं, मगर इस लफ्ज़ से वाकिफ़ ज़रूर होंगे। माजी में हमने ये देखा कि किस तरह इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद की और फिर फ़ौज को मीर जाफ़र और मीर सादिक करार दिया। फिर ये कहा कि फ़ौज न्यूट्रल क्यों हुई, मेरी हुकूमत क्यों नहीं बचाई। बात अगर नवाज़ शरीफ की करें तो नवाज़ शरीफ ने गुजरांवाला के जलसे में पूरी कुव्वत के साथ इस वक्त के आर्मी चीफ और खुफिया इदारे के सरबरा को नाम लेकर शदीद तनकीद का निशाना बनाया था, और इस पर एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट की सफ़ों में जो तशवीश थी उसकी लहर दौड़ी और दूसरी तरफ नवाज़ शरीफ को अवाम की बहुत मकबूलियत मिली। फिर हालात कुछ ऐसे हुए कि इमरान खान नवाज़ शरीफ का बयानिया अपनाकर मकबूल हो गए और मुस्लिम लीग नून की सियासत अवामी हमायत से महरूम होती चली गई। अब नवाज़ शरीफ के पास ऑप्शंस बहुत कम रह गए थे और वो साबिक फ़ौजी क़यादत पर तनकीद करके अपनी खोई हुई अवामी मकबूलियत का अजाला चाहते थे। नवाज़ शरीफ को शक ये भी है आज भी कि इमरान खान को अब भी दस्ते शफ़क़त मुयस्सर है और मीडिया में वो अपना बयानिया जो है पेश करने में मुकम्मल उनको सहूलत आज भी मुयस्सर है। अब लगता ऐसा है कि पंजाब को जो है हथियाने की साजिश है वो की जा रही है ताकि पंजाब जो है वो इमरान खान के हवाले किया जाए, और नवाज़ शरीफ को ये शक आज भी उनके जहन में मौजूद है। इस्टेब्लिशमेंट से हमारे यहाँ मुराद अगर देखा जाए तो फ़ौजी हाकमियत है, और हालांकि फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट की एक बुनियादी इकाई ज़रूर है, लेकिन सिर्फ अकेले फ़ौजी पूरे इस्टेब्लिशमेंट का जो है नाम वो शायद कहना दुरुस्त ना होगा। इस्टेब्लिशमेंट दरअसल रियासत की गैर एलानिया मुनज़्ज़म और ताकतवर बुनियादी इकाई का नाम है जो तादाद के लिहाज से अक़लियत में होती है, लेकिन रियासती निज़ाम पर असर अंगेज़ी जो है इसकी और हुकूमत उमूर में फ़ैसला साजी की जो है वसी वो तरीन इख्तियार के बायस अक्सरियत पर भारी नहीं बल्कि हावी होती है। रूह का नाम हम सब ने सुना है, लेकिन आज तक रूह ने रूह की शक्ल व सूरत नहीं देखी। ये पूरे वजूद का हिस्सा ज़रूर होते हुए भी नज़र नहीं आती। बस यूँ समझ लें कि इस्टेब्लिशमेंट रियासत की रूह का नाम है जो बज़ाहिर नज़र तो किसी को भी नहीं आती, लेकिन अमलन पूरे जिस्म की हरकातों सकनात में और अफ़कार व ख़यालात में तकरीबन सब चीज़ें वही कंट्रोल करती है। दर्द का एहसास हर इंसान को होता है, लेकिन दर्द का वजूद किसी को आज तक नज़र नहीं आया। दर्द हमदर्दी में भी होता है और दर्द इंतकाम में भी होता है। रियासत में इस्टेब्लिशमेंट की मिसाल रूह और दर्द की तरह है। इस्टेब्लिशमेंट रियासत की रूह रवां भी है और रियासत के लिए दर्द सर भी है। पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ सुनते ही वसी इख्तियारात, बेपनाह अमारात और ऐसे ग्रोह का तस्वर जो है वो जहन में उभरता है जो हर कानून से बालातर है और अमलन मुल्की सियासत में मुलव्विस हो। हमारे यहाँ रियासत के असल इख्तियारात और हुकूमत का हकीकी इक़्तिदार जो है वो दर हकीकत इस्टेब्लिशमेंट ही के पास होता है। वो जिसको चाहे हीरो बना दें और जिसको चाहे वो ज़ीरो बना दें, चाहे तो वो मुंतखब वज़ीर आज़म को उनके घर भेज दें और चाहे तो किसी को भी बाहर से उठा के वो वज़ीर आज़म बिठाएं और कहें कि इसको वज़ीर आज़म कहना है। इस सब के बाद तनकीद जो है वो इस्टेब्लिशमेंट पर होती है। इसका ये हरगिज़ भी मतलब नहीं है कि अगर कोई शख्स इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करता है तो वो रियासत का बागी या आइन का मुखालिफ है। पाकिस्तान में भुट्टो जैसे इनकलाबी भी वज़ीर आज़म बने, नवाज शरीफ जैसे चोर भी बने और फिर इमरान खान जैसे सादिक और अमीन भी वज़ीर आज़म बने, लेकिन ये सब जैसे जैसे इक़्तिदार में आते रहे तो साथ ही इस्टेब्लिशमेंट का पीछा छोड़ते रहे। उससे पहले जब ये सब अपोजिशन में होते थे तो फिर इनके जो गिरेबान हैं, इस्टेब्लिशमेंट का जो गिरेबान है वो हाथ में इन्हीं लोगों के होता था, मगर जैसे ही ये अपना इक़्तिदार में वापस आते थे तो फिर ये सब कुछ भूल जाते थे कि इन्होंने क्या क्या कुछ इस्टेब्लिशमेंट के बारे में कहा है। अगर आप मिसाल इमरान खान की लें तो इमरान खान ने आपको कैसे बताया कि पाकिस्तान में पहली बार कमर जावेद बाजवा जैसा आर्मी चीफ आया है और अब खुद इक़्तिदार से बाहर हुए तो इंतज़ार किया, और जैसे ही बाजवा साहब रिटायर हुए तो साथ ही बताया कि मेरी हुकूमत जनरल बाजवा ने गिराई, मगर इसके साथ ही मौजूदा हुकूमत को इम्पोर्टेड भी करार दिया। फिर पंजाब के मौजूदा वज़ीर आला मोहसिन नकवी पर इल्ज़ाम लगाया कि वो साजिश का हिस्सा थे। फिर सुप्रीम कोर्ट पर अपना इल्ज़ाम लगाया, अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाकर जब इमरान खान थक गए तो फिर दोबारा से यू टर्न लिया और अपनी आवाम को बताया कि अमेरिका से साजिश इम्पोर्ट नहीं बल्कि कमर जावेद बाजवा ने अमेरिका को एक्सपोर्ट की थी। इमरान खान ने सबसे पहले तो अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाया, सारी खारजा पॉलिसी को तहस और नहस किया और फिर मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान दिया। अगर मुंतखब हुकूमत पर तनकीद हो सकती है तो इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद क्यों नहीं हो सकती, सवाल ये है। लेकिन तनकीद करते वक्त ये भी ख्याल रखना चाहिए कि तहजीब का दामन नहीं छोड़ना चाहिए और तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। अगर आप देखें तो जिस तरीके से इमरान खान ने अपना सारी जो
अपनी पार्टी है उसमें एक अजीब किस्म का जो है, बिल्कुल अजीब व गरीब किस्म का माहौल पैदा कर दिया है। और सब मिलके, एक तो पहले सहारे आए इस्टेब्लिशमेंट के, और अब इन सब की ज़ुबानों पर नाम भी इस्टेब्लिशमेंट का। इस्टेब्लिशमेंट जो है वो किसी एक फ़र्द का नाम नहीं है, बल्कि चंद शख्सियात का नाम है। जिस तरह बाजवा साहब की अगर आप मिसाल लें, तो बाजवा साहब जिस वक्त आए तो उस वक्त उनके जो ख़यालात थे वो कुछ और थे, मगर फिर कहा यह जाता है, कहने वाले ये कहते हैं कि कुछ कोर कमांडर्स थे जो नहीं चाहते थे। अगर आप इमरान खान की भी मिसाल लेते हैं तो फिर इमरान खान का जो सफ़र है सियासत में, वो भी जनरल हमीद गुल शुरू हुआ, आकर जनरल फैज़ हमीद पर ख़त्म हुआ। जैसे इमरान खान को कल को कोई और गोद लेगा तो वैसे ही वापस वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे, और फिर इसी तरीके से वो करेंगे कि अपने आप को सिर्फ उम्मत मुस्लिमा का सच्चा लीडर साबित करेंगे और बताएंगे कि इस मुल्क के लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो इमरान खान है, बाकी सब चोर, डाकू और गद्दार हैं।